ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18। 18। ईशा के बाद केन उपनिषद में 34। 34। उपनिषद में 119। 119। जी। ठीक है। और कल प्रश्नों को 67। 67। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग अब 5वां मुख्य उपनिषद पर पहुंच गए हुए हैं, मुंडक उपनिषद। मुंडक मतलब मुंडी से संबंधित हो गया मुंडी से संबंधित हो गया मुंडक। वैसे मुंडन होता है ना, मुंडन कर देना, तो उससे भी इसका रिलेशन होगा। कैसे हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग ये देखते हैं मुंडक उपनिषद। आप जाओगे मेट्रो वगैरह में लिखा होता है सत्यमेव जयते, और अपना जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है सत्यमेव जयते। तो ये हमने बनाया हुआ है, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वाला, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, ये भी ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें जो कहाँ से लिया गया है वो भी देखिए। सत्यमेव जयति नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयः याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमम निधानम। ये तृतीय मुंडक प्रथम खंड और मंत्र संख्या 6 है। तृतीय मुंडक प्रथम खंड और मंत्र संख्या 6 है। ये स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली। ये हमने शुरुआत में ले लिया, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे एक एक करके देखेंगे। सत्य ही विजय होता है, झूठ नहीं, इसका अर्थ है। क्योंकि देवयान नामक जो मार्ग है वो सत्य से परिपूर्ण है, और जिससे कौन लोग जाते हैं, याप्त कामा ऋषि लोग जाते हैं, पूर्ण कामी ऋषि लोग उस मार्ग से गमन करते हैं। वह परमात्मा का धाम है, परमम निधानम कहा है। तो सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जरा से भी दिक्कत होने के चांस नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल देव जी को हमने डांट दिया, आज इनको जो है दूसरी पार्टी से फोन आने लगा, बताइए ये सब हो रहा है। अब ये जो सत्यमेव जयते है, ये मदन मोहन मालवीय जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्यमेव जयते शब्द 1918 में ये नारा दिया था। सत्यमेव जयते 1918 में किन्होंने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अब इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मुंडक उपनिषद में कुल मंत्र संख्या कितना है? कुल 64 मंत्र है मुंडक उपनिषद। और मुंडक उपनिषद 3 मुंडक में बटा हुआ है, यानी अध्याय को यहाँ मुंडक कहा गया है। और 3 मुंडक में, हर मुंडक में 2-2 खंड हैं। यानी पहला मुंडक है, इसमें भी 2 खंड, दूसरा मुंडक है उसमें भी 2 खंड, और तीसरा मुंडक है उसमें भी 2 खंड है। इस तरह से कुल कितने खंड हो गए? कुल 6 खंड हो गए। और 6 खंड हो गए, 3 मुंडक और 6 खंड हो गए। मुंडक का अर्थ होता है कटा हुआ या मुंडन किया हुआ। कटा हुआ या मुंडन किया हुआ। क्या चीज कटेगा? सिर तो कटेगा नहीं, बाल कटेगा। तो बाल की तुलना की गई है अज्ञान से। तो ऐसा ज्ञान रूपी, उस तरह से आप अज्ञान रूपी बाल को हटा दे। तो ऐसा ज्ञान जो अविद्या का मुंडन कर दे या उससे हटा दे, काट दे, तो हो गया मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों को देखना है? तो पराविद्या अपराविद्या की चर्चा की हुई है। पराविद्या अपराविद्या बहुत विस्तृत चर्चा है। फिर इसमें एक और चीज है, शुरुआत में वही होना चाहिए, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का कैसे हम लोगों तक पहुंचा हुआ है उसकी चर्चा आई हुई है कि ये उपनिषद में किन के बीच ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्मा भगवान से लेकर के, उनके पुत्र से लेकर के कैसे जो है शौनक ऋषि तक पहुंचा हुआ है, उसकी पूरी चर्चा जो हम लोग अभी देखेंगे। और फिर उसमें पहले सवाल में ही पराविद्या अपराविद्या का वर्णन है, और इसको कहा गया ब्रह्म विद्या हेतु 2 उपागम है, पराविद्या अपराविद्या। अग्नि की 7 जिह्वा की चर्चा की गई है, वो भी इसमें बताया गया है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए ओंकार को धनुष,
आत्मा को बाण बनाकर ब्रह्म पर लक्ष्य लगाने की चर्चा, इससे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से और विस्तार से हम लोग देखते हैं। प्रथम मुंडक प्रथम खंड, प्रथम मुंडक प्रथम खंड देखते हैं, जिसमें कहा गया ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथमः संभवो विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। अब ज्येष्ठ पुत्र की चर्चा आई। ज्येष्ठ पुत्र कौन हो गए? अथर्वा हो गए। किनके? भगवान ब्रह्मा भगवान के। तो कहा गया संपूर्ण विश्व को जो बनाने वाले हैं वो ब्रह्मा भगवान है। तो ब्रह्मा भगवान सबसे पहले आए, सबसे पहले प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो उनके पास ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म विद्या उनके पास था। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र यानी अथर्वा को उस ज्ञान को दिया। तो एक परंपरा होती है क्या कि अपने पूर्ववर्ती जो है उत्तरवर्ती को वो ज्ञान ट्रांसफर करते हैं, पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती को देते हैं। तो पूर्ववर्ती कौन हो गए? ब्रह्मा भगवान। उनके लिए उत्तरवर्ती अथर्वा ऋषि हो गए। अथर्वा ऋषि के लिए फिर अंगी ऋषि हो जाएंगे, आगे जो कहा गया है। पहले इसमें देखते हैं, यहाँ दो ही बात आएगी। विद्याओं की आधारभूता विद्या यानी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया ब्रह्मा भगवान ने अथर्वा जी को। ब्रह्मा जी को भुवनस्य गोप्ता कहा गया है, यानी सभी लोगों की रक्षा करने वाले। उसके बाद देखिए अथर्वा ऋषि किनको दे रहे हैं फिर ज्ञान? तो अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ऋषि इसी को अपने उत्तरवर्ती को देंगे, वो अंगी ऋषि को देंगे। वो किनको देंगे? अंगी ऋषि को देंगे। और अंगी ऋषि किनको देंगे? भारद्वाज गोत्र के सत्यवाह को देंगे। ध्यान रखिए, भारद्वाज गोत्र में सत्यवाह उत्पन्न हुए, सत्यवाह ऋषि को दिया। किन्होंने? अंगी ऋषि ने। अथर्वा अंगी ऋषि, और भरद्वाज ऋषि ने इसी विद्या को अंगिरा नाम के ऋषि को दिया। किनको दिया? अंगिरा नाम के ऋषि को। उसी विद्या का ज्ञान अंगिरा नाम के ऋषि ने सौनक ऋषि को दिया। किन्होंने दिया? अंगिरा नाम के ऋषि ने सौनक ऋषि को दिया। तो अगर हम इसको इस रूप में देखें, ब्रह्मा भगवान ने किनको दिया? अथर्वा ऋषि को दिया। अथर्वा ऋषि ने किनको दिया? अंगी ऋषि को दिया। और अंगी ऋषि ने किनको दिया? भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह को दिया। तो देखिए पूर्ववर्ती से उत्तरवर्ती तक पहुंच रहा है। और भरद्वाज गोत्र के सत्यवाह जी ने, भरद्वाज ऋषि लिखा हुआ, उन्होंने अंगिरा ऋषि को दिया, और अंगिरा ऋषि ने सौनक ऋषि को दिया। तो सौनक ऋषि यहाँ पर सबसे अंतिम में है। तो सौनक ऋषि ने किनसे ज्ञान लिया? अंगिरा ऋषि। सौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के बीच संवाद है। गुरु है अंगिरा ऋषि, सौनक ऋषि इनके शिष्य हो गए। यहाँ पर ये बात कही जा रही है, ध्यान देंगे। तो अब मुंडक उपनिषद में किनके बीच संवाद है? तो अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच में संवाद है। मुंडक उपनिषद में अंगिरा ऋषि और सौनक ऋषि के बीच में संवाद है, ये कहा गया। सौनक ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही बड़े एक ऋषिकुल था, यानी कि आश्रम था, उसके अधिष्ठाता थे, यानी चलाते थे आश्रम। और उस आश्रम में हजारों छात्र उस ऋषिकुल में पढ़ते, हजारों छात्र पढ़ते थे उस ऋषिकुल में। और उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान की अभी जिज्ञासा जागी। तो सौनक ऋषि को याद आए कि अंगिरा ऋषि उनको गुरु बनाया जाए। तो अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे, क्योंकि उनको पता था अंगिरा ऋषि ब्रह्म ज्ञानी है, उनसे ब्रह्म ज्ञान लेंगे। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा विनय पूर्वक? वो देखिए सवाल कई बार ये पूछ दिया जाता है। पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा है? तो पहला सवाल ये पूछा उन्होंने, हे भगवान, अंगिरा ऋषि इससे कह रहे हैं सौनक ऋषि, किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है? किसको जान लेंगे तो सब कुछ जाना हुआ है? उत्तर तो होना चाहिए ब्रह्म को, लेकिन उत्तर थोड़ा घुमा के दे रहे। प्रश्न पूछा गया, ये उत्तर दे रहे हैं परा और अपरा विद्या ही। ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में आ जाए क्या सवाल पूछा है, किसको जाना हुआ, किसको जान लेने पर सब कुछ जाना हुआ होता है? पहला सवाल यही है मुंडक उपनिषद में। तब अंगिरा ऋषि अब बोलना शुरू करते हैं, परा विद्या और अपरा विद्या के बारे में कहते हैं। ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं, सीधे उन्होंने कहा कि ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि दो विद्या जानने योग्य है। कौन सी दो विद्या जानने योग्य है? तो एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है जानने योग्य। परा अपरा विद्या परा। लेकिन यहाँ पर परा विद्या अपरा विद्या की जो बात आई हुई है वो बहुत विस्तार रूप से आई हुई है, प्रमुखता से आई हुई है। इसीलिए परा विद्या अपरा विद्या आए तो आप उसको मुंडक उपनिषद के ही खाते में रखना। पहले अपरा विद्या के बारे में बताई गई है, फिर उसके बाद परा विद्या की चर्चा आएगी। तो अपरा विद्या सिंपल सा जान लीजिए, जितना कुछ है अपरा विद्या है वो हो गया भोग वाला चीजें, चाहे ज्ञान से संबंधित हो चाहे किसी भी प्रकार का। और परा विद्या हो गया ब्रह्म विद्या। तो ये अंतर हो गया।
तो अपरा विद्या में कहा गया, चारों वेद को भी अपरा विद्या में कह दिया गया। चारों वेद और वेद के अंग, 6 अंग कहा गया। 4 वेद और वेद के 6 अंग, ये ध्यान रखेंगे, वेद के 6 अंग और 4 वेद सबको कहा गया है अपरा विद्या में। इसका ज्ञान अपरा विद्या, इसका ज्ञान कहा गया, ये चीज ध्यान रखें, ज्ञान कहा गया है। और पराविद्या कहा गया है जो परब्रह्म अविनाशी परमात्मा का तत्व ज्ञान होता है, वो पराविद्या है। अब इसमें अंतर क्या है? तत्व ज्ञान के बारे में तो वेदों में भी कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि नहीं, तत्व ज्ञान कहा गया है। तो फिर कैसे उसको डिफरेंस करेंगे? एक ज्ञान हुआ और एक ज्ञान को साक्षात कर लेना तत्व ज्ञान हुआ। यहाँ तक तो ज्ञान ही हुआ, और उस ज्ञान को जब अभ्यास करके हमने साक्षात कर लिया तब वो पराविद्या हो जाएगा। यानी कि अब उससे अगर हमें तत्व ज्ञान मिल करके आत्मदर्शी हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए, तब वो पराविद्या माना जाएगा। ये ध्यान लीजिएगा। तो पराविद्या यानी कि अपरा विद्या से ही पराविद्या की प्राप्ति होगी, यानी पराविद्या का ज्ञान भी वेदों में ही है। तो यहाँ पर हमने लिखा है स्थूल रूप में, उतने अंश को छोड़ करके अन्य सब जो है वेद वेदांग उसको। लेकिन यहाँ और अगर सूक्ष्म में जाएंगे, और सूक्ष्म में जाने पर क्या होगा कि उसमें जो ब्रह्म साक्षात्कार होने के लिए जब उस स्थिति में जाते हैं तत्व ज्ञान के लिए, तब वो पराविद्या माना जाएगा। उससे पहले भले ही हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान हम इतना उपनिषद में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम तत्वदर्शी हो गए? क्या हमें पराविद्या मिल गई? नहीं मिली, हम अपराविद्या में ही है। अब हम लोग आते हैं, 4 वेद तो जानते हैं, लेकिन वेद के जो 6 अंग कहे गए हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 चीजें कही गई। क्या इसको याद कर लीजिए, उम्मीद है आप लोग याद करके आए होंगे। शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। वेद के 6 अंगों में कौन से नहीं है? फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नाक किसको कहा गया 6 अंगों में? वेद भगवान के नाक कौन है? वेद भगवान के हाथ कौन है? वेद भगवान के मुख कौन है? वेद भगवान के कान कौन है? वेद भगवान के पैर कौन है? वेद भगवान के आंख कौन? शिक्षा नाक है, कल्प हाथ है, व्याकरण मुख है, निरुक्त नाक है, निरुक्त कान है, छंद पैर है और ज्योतिषी आंख है। ये हमें याद होना ही चाहिए किसी भी तरह से। वेदों का पाठ, अब शिक्षा का मतलब क्या हुआ? नाक से संबंधित चीजें। वेदों का पाठ यानी उसके यथार्थ उच्चारण को समझ करके जब हम शिक्षा का उपदेश किया जाता है, इसका उपदेश ही शिक्षा है। यानी वेद का पाठ करते हैं, उसका यथार्थ उच्चारण होना चाहिए, कहाँ ऊपर उठाना, कहाँ नीचे करना, कैसे उसको तोड़ के पढ़ना है, यथार्थ उच्चारण की विधि को शिक्षा कहा गया, नाक कहा गया, नाक ऊंची। कल्प को हाथ कहा गया है। हाथ यानी आप देखिए, यज्ञ वगैरह करते हैं, किससे? हाथ से करते हैं यज्ञ। तो यज्ञ आदि की जो विधि बताई गई है वो उसे कल्प कहते हैं। तो कल्प के भी ग्रंथ हुए, कल्प ग्रंथ होगा, शिक्षा ग्रंथ होगा। अब व्याकरण किसको कहा गया है? व्याकरण भी एक अंग है, तो व्याकरण कहा गया मुख, मुख को व्याकरण, वेद भगवान का मुख ही व्याकरण है। शब्द आदि के अर्थ, उसके प्रयोग के नियम को व्याकरण कहते हैं। फिर आ रहे हैं कान की चर्चा, कान किसको कहेंगे? निरुक्त को। तो वैदिक शब्दों का जो कोश है यानी डिक्शनरी है, उसको कान कहा। कान सुनता है, एक शब्द सुना, उससे मिला जुला दूसरा शब्द सुना, तो पर्यायवाची शब्दों का जो है भंडार है, ऐसी डिक्शनरी, उसको निरुक्त कहा जाता है। तो निरुक्त ग्रंथ में आपको मिलेंगे जो वेद में अलग अलग शब्द हैं, उस शब्द के अलग अलग और शब्दार्थ मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, इसमें निरुक्त ग्रंथ में मिलेंगे। फिर छंद की बात आती है, छंद कहा गया पैर, छन्न से, छन्न से इधर उधर चले जाना, ऐसे याद रख लीजिएगा, पैर हो गए। तो वैदिक छंदों की रचना का ज्ञान कहा गया। छंद है यानी जो मंत्र है, उन मंत्रों की रचना होती है अलग अलग शब्द को लेकर के, तो उसको कहा गया है छंद। अब ज्योतिष को आंख कहा गया है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति गति, हमारे जीवन पर उन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष में है, इसको आंख कहा गया है। ये हमें याद रखना पड़ेगा, वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हो गया ओवरऑल? शिक्षा को नाक, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिष को वेद कहा गया है। अब इसमें शिक्षा का अर्थ क्या है, कल्प का अर्थ क्या है, व्याकरण का अर्थ क्या है, निरुक्त का अर्थ क्या है, ये भी आपको एक एक लाइन में पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में ये भी पूछते, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं प्रथम मुंडक खंड 1 छठा मंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। सारे मंत्र हम नहीं देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं।
ब्रह्म के बारे में बताया गया। ब्रह्म के स्वरूप हम लोग हर ग्रंथ में देखते हैं, हर उपनिषद में देख रहे हैं। तो इसमें यानी मुंडक उपनिषद में ब्रह्म के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया, शब्द देखिए। अदृश्यम कहा गया, अदृश्यम जो जानने में नहीं आते हैं। अग्राह्यम जो पकड़ने में भी नहीं आते हैं। अगोत्रम जो गोत्र से रहित है, हम लोगों का गोत्र है लेकिन ब्रह्म का कोई गोत्र नहीं है। अवर्णम कहा गया है जो वर्ण आदि से रहित है। अचक्षु श्रोत्रम नेत्र और कान से रहित है, चक्षु नहीं है, कान नहीं है उनको। अपानिपादम हाथ पैर से रहित है। इस इंग्लिश संस्कृत वाले शब्द पर गौर दीजिएगा, बाकी हिंदी तो हमें आता ही है। नित्यम कहा गया है वो नित्य है। विभुम कहा गया है वो विभु है यानी हर जगह व्याप्त है। सर्वगतम कहा गया हर जगह जा सकते हैं। सुसूक्ष्मम कहा गया अत्यंत सूक्ष्म है वो। अव्ययम कहा गया है अविनाशी है। अव्यय मतलब जो खर्च नहीं होते यानी अविनाशी है। भूत योनिम कहा गया जो सबके कारण है, यहीं से सभी योनियां उत्पन्न होंगी, सबके कारण। कितने शब्द हो गए यहाँ पर, इन शब्दों को आपको बोलना पड़ेगा, बोल बोल के याद करना पड़ेगा। अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, अचक्षु श्रोत्रम, अपानिपादम, फिर नित्यम है वो, विभुम है वो, सर्वगतम है वो, सुसूक्ष्म है वो, अव्ययम है वो, भूत योनिम है वो। इन शब्दों को जब याद कर लेंगे, मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है। तो अब देखिए मुंडक उपनिषद में वर्णित पराविद्या के अनुसार ब्रह्म कैसे हैं। तो ब्रह्म विषयक बातें पराविद्या हो गई, तो पराविद्या के अनुसार ये शब्द जोड़ दिया गया ब्रह्म कैसे हैं। यहाँ दिया गया दृश्य, अदृश्य, असर्वगत, अग्राह्य और नित्य कहा गया है। और नीचे जो ऑप्शन दिया उसमें तीन तीन चीजें लेनी। अब अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब उसमें से देख लीजिए कौन कौन सी चीजें होंगी। दृश्य होगा क्या, दृश्य होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा फिर। अदृश्य असर्वगत नहीं होगा, दृश्य होगा। सर्वगत, अग्राहम अग्राह्य हो। अग्राही होगा। दृश्य ग्राह्य नित्य है। अब आप कहेंगे कि ये याद कैसे होगा, तो ये बड़ा मुश्किल है। वैसे तो अगर शब्दशः याद हो, दृश्य है जो दिख जाता है, तो ये ऐसे ही पता चल जाएगा नहीं। लेकिन या तो आपको बोल बोल करके याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, बोल बोल के याद करना पड़ेगा। बोलेंगे तो अपने चित्त जो है, कान सुन रहा है, आंख देख रहा है, तो चित्त में जा रहा है, ना चाह के भी जाए, लेकिन उस वक्त ध्यान उसी चीज पर होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं होगा। तो मन भी जुड़ जाएगा उससे, तो सारी इंद्रियां जुड़ जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, तो हो जाएगा। इस तरह से बी, डी और ई इसका सही उत्तर हो गया। उस ब्रह्म से जगत कैसे उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्म से, तो इस बारे में कहा गया, देखिए इसको ध्यान रखिए। जैसे जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है ना, फिर उस जाले को मकड़ी निगल जाती है। पहले तो उत्पन्न किया, फिर उसको निगल जाती है। यहाँ समझाने के लिए कहा गया, मकड़ी को ब्रह्म मानिए। तो ब्रह्म ने सृष्टि को फैलाया, फिर सृष्टि को अपने अंदर ही अव्यक्त रूप में ले आया। पहले व्यक्त रूप में किया, फिर अव्यक्त रूप में ले आते हैं। जैसे पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधि उत्पन्न होती है, जीवित मनुष्य से केश के रोए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ब्रह्म से विश्व उत्पन्न होता है, फिर उसी में लय हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं, उस ब्रह्म ने, यानी ब्रह्म से ही विश्व उत्पन्न हुआ है, उस ब्रह्म ने तप किया, तो तप से वृद्धि को प्राप्त हुए। ब्रह्म क्या है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और जो हम लोग अन्न खाते हैं, वो अन्न भी देखिए ब्रह्म का ही स्थूल रूप है। इसलिए अन्न की हम लोग पूजा करते हैं ना, अन्न को कितना हम लोग महत्व देते हैं, क्यों? क्योंकि अन्न को ब्रह्म मानते हैं कि ब्रह्म से ही अन्न उत्पन्न हुआ है। अन्न से प्राण आया हुआ है, प्राण से मन आया है, मन से सत्य आया हुआ है, फिर लोकों की रचना हुई है। लोक हुए तो लोक में कर्म होंगे, और कर्म होंगे तो कर्म का फल होगा। अच्छा या बुरा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल होगा। तो ये सारी चीजें सीक्वेंस में जुड़ी हुई हैं, इसीलिए अन्न की कहा गया अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। जब ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वो सबको जानते हैं। कौन सबको जानते हैं? ब्रह्म। अब ब्रह्म ऊपर आ गया, तो ब्रह्म से अन्न, अन्न से फिर सारी चीजें आ रही हैं, तो ब्रह्म तो सबको जानते हैं, वो ज्ञानमय है, और चाहने भर से, उनके चाहने भर से संसार उभर जाता है, और नाम रूप भोजन सब उनके चाहने भर से उत्पन्न हो जाता है। प्रथम मुंडक, प्रथम खंड समाप्त हो गया। प्रथम मुंडक द्वितीय खंड में आते हैं। मुंडक उपनिषद में कितने मुंडक हैं? कितने मुंडक हैं? तीनों के दो दो पार्ट है। तीनों के दो दो बच्चे हैं, 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे हो गए, बहुत सुंदर। अब आते हैं प्रथम मुंडक द्वितीय खंड में। द्वितीय खंड में अपरा विद्या के स्वरूप और फल की चर्चा। अब अपरा विद्या के बारे में और आगे चर्चा। अपरा विद्या ऊपर थोड़ी सी बताई हुई थी, अब उसका स्वरूप और बताया जा रहा है, उसके फल की चर्चा हो रही है। अंगिरा ऋषि कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं अंगिरा ऋषि, किनसे कहेंगे अंगिरा ऋषि?
शौनक ऋषि से शौनक ऋषि से बुद्धिमान ऋषियों ने जिन कर्मों को वेद मंत्रों में देखा था वे तीनों वेद में बहुत प्रकार से वर्णन में आया हुआ है। तो वेद त्रय जब भी आए एग्जाम में, वेद त्रय आता है, वेद त्रय में कौन कौन से हैं या कौन नहीं है ये भी आ सकता है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, पेपर वन, हाँ, ओ यूनिट वन, यूनिट 1 में भी है, हाँ वहां भी है, वहां से भी आता है। लेकिन देखिए यूनिट 1 में भी लिया गया है तो उपनिषद से ही लिया गया है, तो यहाँ पर इसकी चर्चा है। अब हम लोग आते हैं अग्निहोत्र कर्म किस तरह हो उसके बारे में कहा। जैसे अग्निहोत्र मतलब हम लोग सुबह शाम पूजा पाठ वगैरह करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, और कुछ लोग तो नियम से करते हैं, कुछ लोग छूट जाता है गाहे बगाए करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो रोज करते हैं। अग्निहोत्र जो कर्म करते हैं उनके लिए कहा जा रहा है। तो देवताओं को हवि पहुंचाना है तो कैसे करेंगे? अग्निहोत्र करेंगे। तो अग्निहोत्र करेंगे तो नियम कहा गया अग्नि के शुरू में और अंत में हवि नहीं डालेंगे, शुरू और अग्नि अंत में नहीं डालेंगे। जब यज्ञ कर रहे हैं आपने यज्ञ कुंड को लहराया यानी उसमें ज्योति जलनी शुरू हो गई, तो शुरुआत में आहुति नहीं डालना है, अंतिम में नहीं डालना है। बीच में जो दहकती हुई अग्नि है उसमें आहुति डालना है, दहकती हुई अग्नि में आहुति डालना है। ऐसा नहीं करने पर सातों लोकों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें कही है। पंडित जी पूजा कराएंगे तो वहां ध्यान रखिएगा। ताकि जो लोग नित्य अग्निहोत्र नहीं करते हैं, दर्श कहा गया, दर्श नहीं करते तो उसके लिए अमावस्या यज्ञ वगैरह कहा गया, पौर्णमास यानी पूर्णमासी का यज्ञ कहा गया, चतुर्मास का यज्ञ कहा गया है। और जो नया अन्न होता है उसको भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, अतिथियों का स्वागत नहीं करते हैं, सही समय पर आहुति नहीं डालते हैं यज्ञ में यानी कि बीच में, शास्त्र विधि से यज्ञ नहीं करते हैं, उस अग्निहोत्री के सातों लोकों के फल नष्ट हो जाते हैं। ये भी एक बात आई है। ये कौन सी विद्या में आ जाएगा? ये अपरा विद्या में आ जाएगा। कौन सी विद्या है ये? कौन सी विद्या का वर्णन है? अपरा विद्या का वर्णन। अपरा विद्या सीधे फल से जुड़ा हुआ मामला है। अब इसके बाद जब आई हुई है अग्नि में आहुति डाल रहे हैं तो उसमें कहा गया अग्नि में आहुति जब भी अब यज्ञ हवन कुंड धधकना शुरू हो और उसमें ज्वालाएं निकलनी शुरू हो तो प्रणाम करें, ये सोच के प्रणाम करें वहां 7 देवी आई हुई हैं, 7 देवी साक्षात प्रकट हैं और 7 देवी वो उन आहुतियों को ले रही हैं। 7 देवी कौन से 7 देवी? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो अग्नि की 7 जिह्वा ही वो 7 देवी हैं। कौन सी 7 देवी? काली हो गई, कराली हो गई, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि देवी। काली कराली मनोजवा, काली कराली मनोजवा, सुलोहिता सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि देवी। काली कराली मनोजवा, सुलोहिता सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि देवी। 4 बार 5 बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे तो कैसे चित्त से हट जाएगा? नहीं हट सकता है। एमसीक्यू में आपके सामने आएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये है ये नहीं है। हाँ, तो जो नियम पूर्वक ठीक समय पर यज्ञ करता है, अभी कहा गया, अभी अपरा विद्या चर्चा हो रही है उसमें भी कहा गया सही समय पर नियम पूर्वक यज्ञ करना है। उस अग्निहोत्री को ये सारी आहुतियां क्या होती, जितनी आहुतियां दी गई हैं, सातों जिह्वा जो अग्नि की 7 देवी उसको ग्रहण कर रही हैं, सूर्य की किरणें बन करके देवताओं के स्वामी इंद्र के पास पहुंचा देती हैं। चलिए अब इंद्र भगवान स्वर्ग के स्वामी है, वहां पर पहुंचा देती हैं। यानी अग्निहोत्र से इसीलिए कहा गया है स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया अग्नि विद्या। अग्निहोत्र हो गया अग्नि विद्या। अब हम लोग आते हैं स्वर्ग की बात आ गई, यानी स्वर्ग के देवता इंद्र भगवान है, वहां तक ये सारी चीजें पहुंच गए वो किरणों के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा। और सूर्य की किरणों के द्वारा क्यों? क्योंकि जो 7 देवी हैं अग्नि रूप में, तो 7 देवी किनके रूप हो गए? भगवान सूर्य से ही वो माना जाएगा, उन्हीं से कनेक्शन हुआ, क्योंकि भगवान सूर्य ही सभी अग्नि का रूप है। अब स्वर्ग की बातें कह दी गई लेकिन इसके कल्याण का मार्ग नहीं बताया गया। स्वर्ग में तो चले गए, कल्याण का मार्ग क्या होगा? कहा गया ये जो यज्ञ है इसको कहा गया नौका की तरह है। यज्ञ क्या है? नौका की तरह। कहाँ पहुंचाने के लिए? स्वर्ग में पहुंचाएंगे। लेकिन ये नौका भी ठोस नहीं है, दृढ़ नहीं है। ये नौका दृढ़ नहीं है। स्वर्ग तक पहुंचाएंगे फिर स्वर्ग से वापस ले आएंगे, ब्रह्म ज्ञान तक, वहां ब्रह्म के पास तक नहीं पहुंचाएंगे। तो यज्ञ रूपी 18 नौकाओं की चर्चा है, ये ध्यान रखेंगे। ये नौकाएं मजबूत इतनी नहीं है कि आपको इस संसार सागर से पार लेके जाए, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अपरा विद्या से जुड़ा हुआ है।
क्योंकि ये सकाम कर्म से जुड़ा हुआ है, उसी के लिए अवरम कर्म कहा गया है। अब जो मूढ़ लोग हैं अगर इसी को मान लें कि ये जो 18 यज्ञ है वही कल्याण का मार्ग है तो गलत है। हाँ, लेकिन अगर उसमें ध्यान कीजिए, कठोपनिषद में कहा गया है, यमराज ने कहा हुआ है कि यज्ञ वगैरह बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अनासक्त हो जाओ तो उसी से मुक्ति मिल जाएगी, आसक्त हो जाओ उसमें फल को देखने लग जाओ तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बात वहां कही गई है। तो इसकी प्रशंसा करते हैं, बार बार जरा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो प्रशंसा हम लोग करते हैं ना, खूब उस दिन बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, टीका लगाते हैं, पंडित जी आए पूजा करेंगे, संकल्प कराते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो हमारा जो है नौकरी लग जाए, बेटे की शादी हो जाए, ये करवाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो फिर मोक्ष की कामना ना करे, वो उससे मोक्ष नहीं मिलेगा, उससे वो चीजें मिलेंगी, उसके आसपास की चीजें जरूर मिलेंगी। तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन जरूर है, अपने आप को कृतार्थ मान बैठते हैं, लेकिन मोक्ष तो आनंद वाली स्थिति है, वो नहीं मिलता है। और जब वो अपने आप को मान लेते हैं मैंने बहुत यज्ञ कराया, तो उनके अंदर अभिमान आ जाता है, विषयों से आसक्ति आ जाती है, उनको मोक्ष मार्ग नहीं मिल पाता है, ध्यान रखें। अब यहाँ आते हैं इष्ट और इष्ट और पूर्त कर्म करने वाले। जो इष्ट कर्म है, पूर्त कर्म है। इष्ट हो गया यज्ञ आदि कर्म करना, पूर्त कर्म हो गया कुआं खुदवाना, सराय लगवाना, भंडारा करवा देना, इतने लोगों को, गरीबों को कपड़े बंटवा देना, ये सब कर्म करते हैं। तो वो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग में तो जाते हैं, लेकिन जिस दिन कर्म जो है जितना बांटा आपने वो कर्म खत्म हो गया, उस दिन वापस गिर जाएंगे पृथ्वी लोक पर फिर से। ये बात कह दी गई है, अब ये सब लोग समझ गए। लेकिन जो अनासक्त साधन है, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उनकी चर्चा अब आगे की जा रही है, अनासक्त कर्म का है। अनासक्त साधक जनरली योग वाले हुए, जो ईश्वर इच्छा से वन में रहने चले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको इंपॉर्टेंट इसमें मार्क नहीं किया हुआ, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि चूंकि अपरा विद्या की इतनी चर्चा की गई, कहा गया अपरा विद्या जो है वो जो नौका रूपी है वो दृढ़ नहीं है, तो कौन है? तो अनासक्त कर्म यानी परा विद्या है। परा विद्या वाले साधक की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि वो जो अनासक्त साधक है, ईश्वर इच्छा से वो वन में रहने चला जाता है, वो शांत स्वभाव वाला होता है, वो भिक्षा से काम चलाता है, वो तप श्रद्धा का सेवन करता है, रजोगुण से रहित हो जाता है, सूर्य के मार्ग से, फिर वो जब रजोगुण से रहित हो गया, अब सब कुछ हो गया, तो वो कहाँ जाता है? सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं जहां अमृत रूपी वो परम परमात्मा रहते हैं, यानी उसको मोक्ष मिल जाता है। तो अब ये एग्जाम में आ सकता है, यहां से यहां तक ध्यान रखिएगा, किसको मोक्ष मिलेगा, किसको मोक्ष मिलेगा, उसकी विशेषता क्या बताई गई, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। कहीं भी किसी स्पेशल डायरी में जो आप लोग बनाते हैं स्पेशल डायरी, उसमें नोट कीजिए इसको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर उस रास्ते पर जाने के लिए क्या करना चाहिए? इस लोक के सभी सुखों की भली भांति परीक्षा करके जब वैराग्य होने लग जाए, अभी हम लोगों के लिए कहा गया है, हम लोग क्या करें? तो अब देखिए, इस लोक में जितने सुख हैं सबकी भली भांति परीक्षा कीजिए। अच्छा, ये वाला सुख भोगा तो कुछ मिला क्या, ये सुख भोगा तो कुछ मिला क्या? तो धीरे धीरे वैराग्य होने लगता है, सुख भी दुख रूप लगने लगता है, और ये बात मन में बैठ जाता है कि ये सब परमात्मा प्राप्ति के साधन नहीं है। अब परमात्मा प्राप्ति के साधन ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, तब उस जिज्ञासु साधक को परमात्मा तत्व को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर के वेद को भली भांति जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाने के लिए समिधा हाथ में लेकर के जाना जरूरी है, तभी ये माना जाता है कि गुरु समझ जाएंगे कि ये हमें गुरु बनाने के लिए, यानी कि आत्मज्ञान के लिए आया हुआ। समाधि समिधा लकड़ी होती है ना? समिधा लकड़ी, जो आहुति डाली जाती है, आहुति समिधा की डाली जाती है, समिधा लेकर के, लकड़ी लेकर के पहुंच गए। तो अब ध्यान रखिएगा, जो प्रश्न उपनिषद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस प्रश्न उपनिषद में भी ये बात आई हुई थी। सभी 6 ऋषि समिधा लेकर के पिपलाद ऋषि के पास पहुंचे थे। क्लियर है? ये पुरानी परंपरा रही है। अब जब उनके पास पहुंच गए तो गुरु का क्या कर्तव्य होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी बात बताई गई है। अभी हम लोग क्या मानते हैं, बहुत सारे लोग क्लास में सवाल पूछते हैं, तो जानबूझ के रिकॉर्डिंग जाएगा, यूट्यूब पर भी जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, गुरु कैसे मिलेंगे, गुरु कैसे मिलेंगे? अब यहाँ तो बात ही, हम लोग शुरुआत में ही गुरु ढूंढना शुरू कर देते, सोचते हैं गुरु तो मिल ही नहीं रहे, अरे सब तो ढोंगी ही होते हैं। जब मन में ये भाव आ गया कि जितने सब ढोंगी ही है, तो आपको गुरु कैसे मिलेंगे? इसका मतलब आपके मन में तो श्रद्धा है ही नहीं,
अब यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाव को भी समझिएगा। जिज्ञासु, शांत चित्त, इंद्रियों को समन करने वाले ऐसे योग्य शिष्य को देखकर गुरु को उसे ब्रह्म विद्या का तत्व से उपदेश कर देना चाहिए। लीजिए, हम लोग तो अभी इसी स्थिति में पहुंचे नहीं कि जिज्ञासु हो, शांत चित्त हमारा है नहीं, इंद्रियों को हमने समन किया नहीं है, ये तीन चीजें हमारे अंदर है नहीं, और हम कह रहे हैं कि गुरु तो मिल ही नहीं रहे, सब तो ढोंगी है। यहाँ तो गुरु मिलने के लिए विशेषता ही इतनी बताई गई है जो हमारे अंदर अभी है ही नहीं। जिज्ञासु, शांत चित्त, इंद्रियों को समन करने वाला, तीनों गुण होगा तो आपको गुरु अपने आप मिलेंगे। उसके बाद जिज्ञासा तो उसमें जुड़ ही गया हुआ है, शांत चित्त, इंद्रियों को समन और जिज्ञासा गुरु की। गुरु की जिज्ञासा क्यों? तो ब्रह्म विद्या जानना है, तब जाकर के आप होंगे गुरु के शिष्य के लायक होंगे, आपके हाथ शिष्य के लायक हम हैं। तब जैसे गुरु के पास जाएंगे गुरु आपको पहचान जाएंगे और गुरु तब आपको जरूर जो है ब्रह्म विद्या का तत्व से उपदेश देंगे। कितनी बड़ी बात कही गई है। हम शुरू में ही चाहते हैं गुरु ही हमारी जिज्ञासा भी जगा दें, गुरु ही हमारा चित्त भी शांत कर दें, गुरु ही हमारे इंद्रियों का समन भी कर दे, सब गुरु ही कर दे, हम क्या, हम तो बस ऐसे करेंगे। तो अब क्या होगा? तब वह शिष्य अविनाशी अक्षर को जान पाएगा। अब आते हैं प्रथम मुंडक का, यहाँ समापन हो गया। द्वितीय मुंडक में हम लोग पहुंचते हैं। द्वितीय मुंडक में अब किनके बीच संवाद चल रहा है? अंगिरा ऋषि, शौनक ऋषि के बीच में। अंगिरा ऋषि, शौनक ऋषि के बीच में संवाद चल रहा है। महर्षि अंगिरा शौनक ऋषि से कहते हैं, प्रिय शौनक, तुम्हें पहले जिस ब्रह्म के स्वरूप के बारे में हमने बताया है वह सत्य है। ब्रह्म का स्वरूप ध्यान रखिएगा। पहले खंड में 6 से 9वें मंत्र तक में जो हम लोगों ने अभी ब्रह्म का स्वरूप देखा था, जिसके बारे में अनीता जी ने एक जो है निमोनिक भी बना लिया था तुरंत, वो सत्य है। यहाँ पर फिर से बात कही जा रही है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में उसी के जैसे हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती है, चिंगारी तो बहुत सारी प्रकट होती हैं, उसी प्रकार से अविनाशी ब्रह्म में नाना भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में मिल जाते हैं। यानी कि अलग अलग सृष्टि उत्पन्न हो रही, फिर सृष्टि मिलती जा रही है उसमें। अब अंगिरारी से आगे बता रहे हैं, जो दिव्य पुरुष हैं, आकार रहित हैं वो, अब यहाँ पर फिर से उनकी विशेषता बताई जा रही। 6 से 9वें मंत्र तक तो वहां था ही, अब उस दिव्य पुरुष की, उस ब्रह्म के बारे में फिर से कहा जा रहा है। वो आकार रहित हैं, वो विभु हैं, वो अजन्मा हैं, वो प्राण रहित हैं, वो मन रहित हैं, जीवात्मा से श्रेष्ठ है। उसको जीवात्मा मत मान लीजिए, वो जीवात्मा से श्रेष्ठ है। अब सवाल आता, आखिर उस ब्रह्म से पूरी सृष्टि कैसे बनी? तो अब उसके बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आएगा। पहले प्राण उत्पन्न हुआ, फिर मन आया, समस्त इंद्रियां आई, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी भी उन्हीं से आया। ये सब तो आ गया। विराट रूप कैसे बना? पूरी सृष्टि के बारे में उस विराट रूप की चर्चा हो रही। विराट पुरुष का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अग्नि ही जिनका मस्तक है कहा गया है, अग्नि को मस्तक कहा गया है। और यहाँ अग्नि के लिए आप अगर व्याख्या में जाओगे ज्ञान की दृष्टि से, तो इसी को कहा गया स्वर्ग लोक ही जिनका मस्तक है, स्वर्ग लोक ही जिनका मस्तक है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, अग्नि ही जिनका मस्तक है, सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं। सूर्य चंद्रमा वहां से सब कुछ दिखता है, तो सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र हो गए, दिशाएं उनके कान हो गए। आ रहा हूं पायल जी, दिशाएं उनके कान हैं, सभी दिशाएं हैं, कान है। वेद ही उनकी वाणी है। वेद में कहते हैं ना, वेद अपौरुषेय है, किसी के द्वारा लिखा नहीं गया, साक्षात क्या है? ब्रह्म की वाणी है। वायु ही प्राण कहा गया है, वायु ही प्राण है। विश्व ही उनका हृदय है, विश्व क्या है? उनका हृदय है। पृथ्वी ही उनके पैर है। ये याद करना पड़ेगा। उम्मीद है आप याद करके आए हो। पूछ लीजिए पायल जी। सर इसका एक निमोनिक है, बताऊं याद रखने का? अरे वाह, सर ये विराट पुरुष का स्वरूप ना, विराट को याद रख सकते हैं। तो जो बहुत थोड़ा सा टेम्पर्ड रहता है उनका हाय, तो फिर उनका जो मस्तक है अग्नि की तरह है, और उनकी आंखें चंद्रमा और सूर्य की तरह है। उनकी कान जो है दिशाओं की तरह पे, हर जगह उनकी, हर दिशा में उनका ध्यान रहता है कि हाँ अनुष्का शर्मा कहाँ है, खाया नहीं खाया, वो सब। तो कान उनकी दिशाओं की तरह है। तो वाणी जो है उनकी वेद की तरफ है। जैसे भी वो सोशल मीडिया पे आते हैं या प्रेस के सामने आते हैं, तो एकदम बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। तो वेद से जुड़ी है उनकी वाणी। तो प्राण है उनका जो है वो वायु है, तो वायु से ही उनका प्राण चल पाएगा।
और उनका हृदय है वो है विश्व है, पूरे विश्व में, विश्व मतलब विश्व, पूरा विश्व उनको हृदय में रखता है या उनको जानता है, तो वैसे हृदय से कोरिलेट कर सकते हैं। और इस ये सब होने के बावजूद भी उनके पैर जो है वो पृथ्वी पे है। बहुत सुंदर, बढ़िया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर। याद करने के अलग अलग, कितने अलग अलग तरीके आ रहे हैं, जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो जरूर आएगा। यहाँ जो कहा गया ना, अग्नि ही उनका मस्तक है, तो ये भी ध्यान रखिए। कई बार संस्कृत के शब्द दे दिया तो क्या करेंगे, तो यहाँ कहा गया है मंत्र में अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य कहा गया है, तो वो तो ठीक है, अग्नि को मूर्धा कहा गया है, ये ध्यान रखिए, अग्नि को मूर्धा। और एक पुस्तक अलग से सिर्फ मुंडक उपनिषद का ही मेरे पास है, जिसमें अग्नि को कहा गया द्यूलोक जिसका मस्तक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। द्यूलोक कहा गया, द्यूलोक यानी कि सूर्यलोक, आप मान लीजिए द्यूलोक जिनका मस्तक है, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है अग्नि जिनका मस्तक है, सूर्य चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, दिशाएं जिनके कान हैं, वेद जिनकी वाणी है, वायु जिनके प्राण है, विश्व हृदय है, पृथ्वी पर ही पैर है विराट कोहली का, ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी ही उनके पैर है। आइए यहाँ देखिए, क्वेश्चन एक पूछा गया जिसी ने जून 2019 में मुंडकोपनिषद में ईश्वर के सिर की किससे तुलना की गई है, ईश्वर के सिर के, अग्नि, वेद, ज्ञान, बुद्धि, तो हो गया अब हमारा अग्नि वाला, ठीक है, अग्नि वाला। अब पृथ्वी के बाद सर मस्तिष्क हमेशा गर्म रहता है। मस्तिष्क हमेशा, हाँ, सिर हमेशा, सिर में गर्मी रहती है। बहुत सुंदर, ये भी सही बात है। मेरे भी है। इसमें अलग फोटो लगाया क्या, हाँ एक ये वाला मैंने फोटो लगाया, हाँ ये अलग से है, ये बुक में नहीं है, ये पीडीएफ में है। इसमें देखिए अग्नि मस्तक है कहा गया है, सूर्य चंद्रमा उनके नेत्र हैं, कान उनकी दिशाएं हैं, वाणी जो है वो वाणी ही, वेद ही वाणी है, पृथ्वी को अपने पैर के पास रख दिया विराट पुरुष का दे करके, वायु ही प्राण है, विश्व ही हृदय है, ये भी उसमें आ गया, ठीक है। आइए पृथ्वी के बाद कहा गया जीवन कैसे आया, पृथ्वी तक बात आ गई, तब जीवन आ रहा है, तो ये अलग से एक बुक के लिए अलग हमने ये ग्राफिक्स बनाया हुआ था और उसके लिए अलग बनाया था। तो पृथ्वी के बारे में कहा गया है, पहले देखिए, परब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुए, परब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुए, और अग्नि से सोम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, अग्नि से सोम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, सोम से मेघ उत्पन्न हुआ, सोम यानी चंद्रमा से मेघ उत्पन्न हुआ, मेघ से धरती पर बारिश होती है, क्या होती है, मेघ से धरती पर बारिश होती है, और बारिश होने से कहा गया, बारिश हुई तो बारिश होने से औषधि उत्पन्न हो गए, और औषधियों का भक्षण किया हम लोगों ने तो वीर्य उत्पन्न हो गया, वीर्य का पुरुष ने स्त्री में सिंचन किया तो संतान की उत्पत्ति हो गई, नियम पूर्वक ये प्रजा चलती रही, ये बात कही गई। तो ये सब लोगों को याद है, पिछली क्लास में, पिछले लास्ट ईयर हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से याद किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। परब्रह्म, परब्रह्म से अग्नि, अग्नि से सोम, सोम से मेघ, मेघ से बारिश हुई, बारिश से औषधि, औषधि का भक्षण किया तो वीर्य बना, और फिर वीर्य का स्त्री में सिंचन हुआ तो संतान की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही नियम पूर्वक प्रजा की उत्पत्ति हो रही है। अब यहीं तक नहीं है मामला, उसके बाद कहा गया है अब और क्या, तो परमेश्वर ने फिर ऋग्वेद की ऋचाएं उत्पन्न की, सामवेद के मंत्र आए, यजुर्वेद की श्रुतियां आई, यानी कि वेद त्रय भी आ गया उसके बाद, और संतान आए तो संतान ही हुई तो घूमेंगे नहीं, पढ़ेंगे, तो वेद त्रय पढ़ रहे हैं। उसके बाद वेद त्रय में, वेद में यज्ञ वगैरह आया हुआ है, कर्मों की उत्पत्ति हो गई हुई है, दक्षिणा भी देना है गुरु को, और समय के रूप में संवत्सर आया, कितने साल तक पढ़ाई करेंगे, फिर यजमान भी आ गए, समय के रूप में संवत्सर आया तो यजमान भी आ गए, यज्ञ कौन करवाएंगे, यजमान, यजमान मतलब जो यज्ञ करवाने वाले हैं घर वाले, और पुरोहित तो वो हो गए जो आए हुए बाहर से। फिर सब लोक भी उत्पन्न हो गए, जहाँ चंद्रमा सूर्य अपना प्रकाश फैलाने लगे उन लोकों में, और उसी परमेश्वर से कहा गया है, उसी परमेश्वर से बहुत से देव उत्पन्न हो गए, कि उत्पन्न शब्द ये गलत लिखा हुआ, इसको ठीक करना। चंद्रमा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं उसी सभी लोकों में, और उसी परमेश्वर से फिर, अब उन लोकों के देवता भी तो होंगे, लोक आए तो लोकों के देवता होंगे, तो देव वहां उत्पन्न, इनसे उत्पन्न होंगे, परमेश्वर से ही उत्पन्न होंगे,
अब उन देवों की उपासना करने वाले भी होंगे तो साध्यगण भी उपस्थित हो गए, मनुष्य पशु पक्षी, अब प्राण अपान धान जौ आदि अन्न उत्पन्न हुए, तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य यज्ञ की सारी विधियां उत्पन्न हो गई। 7 प्राण की चर्चा आई हुई। देखिए यहाँ 7 प्राण आया हुआ है, जो एक अलग मुझे लगता है एग्जामिनर की नजर पड़े वो कहेंगे अच्छा 7 प्राण दे देते हैं। 7 प्राण को 7 इंद्रियों को 7 प्राण कहा गया, लेकिन 7 प्राण है तो क्या पता वो दे दे। ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या की गई है 7 प्राण के बारे में, जिसको 7 इंद्रिय हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ करके बाकी की 7 इंद्रियां, ऐसा कहा गया है। बाकी की 7 इंद्रियां, तो इंद्रिया कितना है 10 हो गए, मन को छोड़ दें तो उसमें से हाथ पैर पायु उपस्थ को छोड़ करके 7 कहा गया। अग्नि की 7 लपटें उत्पन्न हुई, 7 समिधाएं उत्पन्न हुई, 7 होम आए, 7 लोक उत्पन्न हुए जिसमें ये प्राण विचरते हैं। फिर कहा गया है हृदय गुफा में शयन करने वाले ये 7 के जो समुदाय उत्पन्न हुए। एग्जाम में ये आ सकता है कितने कितने के समुदाय उत्पन्न हुए, तो 7 के समुदाय उत्पन्न हुए हैं। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है। तो समस्त प्राणियों की स्थापना कैसे हुई, परमेश्वर के द्वारा ही हुई। इसी परमेश्वर से सभी समुद्र आए, पर्वत आए, अनेक रूपों वाली नदियां प्रकट हुई हैं, ये सब इसी में हुआ। फिर देखिए उपसंहार करते हुए कहते हैं सृष्टि की पूरी रचना हो गई, सब कुछ आ गया किनसे, उन्हीं ब्रह्म से आया हुआ है। उपसंहार करते हुए कौन कह रहे हैं यहाँ, कौन कहेंगे बताइए, और किनसे कहेंगे, देखिए आप जगह हुए कौन कहेंगे, किससे कहेंगे? अंगीरा कहेंगे सौनक से। अंगिरा कहे शौनक से। बहुत सुंदर, अंगिरा ऋषि कहेंगे सौनक ऋषि से। संपूर्ण औषधि और रस उत्पन्न हुआ। आज उदित जी यहीं पर है, खुशी इस बात की। संपूर्ण औषधि और रस उत्पन्न हुआ जिससे पुष्ट हुए शरीर में वे परमात्मा जीवात्मा सहित स्थित है। अब इसी शरीर में जीवात्मा भी है और परमात्मा। तप यानी संयम रूप साधन की अब चर्चा करते हैं। कर्म की बात आई, कर्म यत्न यानी साधन द्वारा किया जाने वाला कृत्य, परम अमृत ब्रह्म, यह सब कुछ पुरुषोत्तम ही है। तो कर्म हम लोग करते हैं ना, अगर हम लोग सही कर्म करते हैं तो सोचिए कि वो पुरुषोत्तम स्वरूप ही है। हृदय रूपी गुहा में जो वो छिपे हुए हैं, कौन है वो, परमात्मा कहाँ छिपे हुए हैं, हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए हैं। जो उस पुरुष को तब जान लेता है वह मनुष्य शरीर में रहते हुए ही सभी अविद्या रूपी गांठों को खोल लेता है। जितनी अविद्या हमारी रही है सभी गांठों को खोल लेता है। द्वितीय मुंडक प्रथम खंड का समापन हुआ, द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड में पहुंचते हैं, थोड़ा बड़ा है, हम लोग देखते हैं। अच्छा कितना मंत्र है इसमें, मुंडक उपनिषद में कितना मंत्र है? 64। तो हम लोग पहुंच गए हुए हैं द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड में पहुंच गए हुए हैं। सब लोगों को ऐसे बीच बीच में याद हो जाएगा। यहाँ प्रकाश रूप और अत्यंत समित परमात्मा को गुहाचरम कहा गया। ये एक शब्द हो सकता है आज, क्या कहा गया है, गुहाचरम। गुहा मतलब हृदय गुफा में रहने वाले। अब अंगिरा ऋषि और वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं हे सौनक, जितने भी हिलने डुलने वाली चीजें हैं, श्वास लेने वाली जितनी चीजें, हम लोग भी श्वास ले रहे हैं, पलके झपकाने वाले जितने भी हैं, पलके झपका हम लोग भी झपका रहे हैं, सबके आश्रय वही परमेश्वर, यानी हम लोगों के आश्रय परमेश्वर ही है। वे परमात्मा सत्य और असत दोनों हैं, तो सत्य भी है असत भी, यानी उन्हीं से उत्पन्न हुए, इसीलिए उनको असत रूप में कहा जा रहा है। समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे, हमारी बुद्धि से वो परे हैं। वे दीप्तिमान है, अणु से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसमें सभी लोक हैं, उनमें सभी लोक, इतने सूक्ष्म लोक भी है। वही अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म भी उन्हीं को कहा गया है। वही प्राण वाणी, वही सत्य है, वही अमृत है, और वो वेदने योग्य हैं। अब उनको कैसे वेदेंगे, यानी उनको प्राप्त कैसे करेंगे? वेदना मतलब उनमें लय हो जाना, उनमें मिल जाना। जैसे पिता को पुत्र पकड़ करके छोड़ता नहीं है, वैसे ही उस पिता में मिल जाना। कैसे वेदेंगे उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य को वेदने का उपाय बताते हैं। प्रणवो धनु सरोह्यात्मा ब्रह्म तन लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वत तन्मनो भवेत। अब उस लक्ष्य को वेदने का उपाय कह रहे हैं सौनक ऋषि से। प्रणवो धनु, प्रणव यानी कि ओंकार को धनुष बना लो, ये ओंकार है, यही धनुष, यानी कि अब ओंकार किसका सहारा लेना पड़ेगा। अब सरोह्यात्मा, सरो मतलब क्या हुआ, बाण, बाण क्या हुआ, आत्मा, आत्मा को बाण बना लो। मिलाना किसको है, आत्मा से को परमात्मा से, तो बाण छोड़ेंगे किसमें, ब्रह्म में।
किसके द्वारा? ओम के द्वारा। और ब्रह्म कौन हो गए? तो लक्ष्य हो गए ब्रह्म, ब्रह्म हो गए लक्ष्य। तो ओंकार रूपी धनुष से आत्मा रूपी बाण का संधान करो, और वो बाण आत्मा जो है सीधे ब्रह्म रूपी लक्ष्य में लगेगा, और वहीं जाकर के वो उसमें लय हो जाएगा। तो ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदना है, और भेदने वाले बाण की तरह ही उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना है, यानी लीन हो जाना है। ये बात कही गई है। ठीक है, आप लोग विद्वान हैं सभी लोग। अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ध्यान बिंदु उपनिषद में भी ओंकार को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य बनाने की बात। इसमें ध्यान बिंदु उपनिषद कहीं अलग से लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 21 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद के संबंध में सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रणवो धेनु, प्रणवो धनम, प्रणवो धनु, प्रणवो धामः। सबसे सही उत्तर क्या होगा? प्रणवो धनु। धनु मतलब धनुष। अब यहाँ धेनु कहा गया, धेनु तो है ही नहीं। धनम कहा गया है नहीं, धामः कहा गया, ये सब है ही नहीं, ये सब नहीं है। सिर्फ क्या है? प्रणवो धनु। तो ये हो गया आपका धनु, सही उत्तर तीसरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं, एक बार फिर परमात्मा का स्थान और नाम के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे रथ के पहिए के केंद्र में अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की समस्त नाड़ियां जो है वो जहां एकत्र होती है वहीं परमात्मा का स्थान है। तो समस्त नाड़ियां हृदय में एकत्र होती हैं। एक तरह से इनडायरेक्टली ये बात होगी, हृदय में सारी नाड़ियां एकत्र होती हैं, वहीं परमात्मा है। हे सोनक, उनका नाम ओम नाम से उनको ध्यान करो। कैसे ध्यान करना है? ओम नाम से। और उस जगह का यानी हृदय वाले स्थान का नाम क्या कहा गया? ब्रह्मपुर कहा गया है। ब्रह्मपुर में वो रहते हैं, हृदय स्थान है। वे प्राण और शरीर के नेता हैं। ब्रह्मपुर में रहने वाले कैसे हैं? वो नेता है, प्राण के भी शरीर के भी। और कैसे उनका ध्यान करेंगे? ओंकार के द्वारा उनका ध्यान करेंगे, यानी प्राण शरीर को चलाने वाले परमात्मा है। अब धीर बुद्धि, यानी जिनकी बुद्धि स्थिर है, वो मनुष्य विज्ञान के द्वारा उनको प्रत्यक्ष कर लेता। कौन सा विज्ञान है? योग रूपी विज्ञान है, यहाँ कहा गया है। प्रत्यक्ष कर लेने के बाद क्या होता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष तो कर लिया, प्रत्यक्ष करने के बाद होगा क्या, ये कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष करने के बाद कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि। अब लीजिए, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, सभी हृदय में सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। और सर्व संशया, सभी संशयों का भी अंत हो जाएगा। अंते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब देख कितनी सुंदर बात कही गई, हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट नोट में आइए। इसको क्या हो जाएगा? हृदय की सभी ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा, सभी संशय का नष्ट हो जाएगा, सभी संशय मिट जाएंगे, अंत हो जाएगा संशय का। सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, यानी पूर्व कर्मों के फल भी नष्ट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब वहां से आगे देखिए, आगे और क्या कहा जा रहा है? वो परब्रह्म अत्यंत तेज युक्त ज्योति हैं, परम कोश में रहते हैं। इसलिए विज्ञान वाली बात आ रही है, विज्ञानमय कोश तक जाएंगे। उनकी ज्योति के सामने ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा प्रकाशित होता है, ना तारागण प्रकाशित होता है, ना बिजलियां चमकती हैं। फिर अग्नि का क्या ही कहना, अग्नि क्या ही प्रकाशित हो पाएंगी। अमृत रूप ब्रह्म ही उनको मानो, वो अमृत रूप ब्रह्म है। आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, आप जहां बैठे हो सब और ब्रह्म ही ब्रह्म है। नीचे भी हमारे ब्रह्म है, ऊपर भी ब्रह्म है, सब और वो फैले हुए हैं। संपूर्ण विश्व सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अब यहाँ पर आकर के बात फैल गया, लेकिन ये स्थिति तब आएगी जब हम अभ्यास करते करते पहले इस स्थिति तक पहुंचे सब कुछ ब्रह्म ही है। तब हमारी स्थिति यहाँ तक पहुंचेगी कि अगर हम सोचेंगे ब्रह्म यहाँ नहीं है, हम जो कुछ बोल रहे ब्रह्म नहीं सुन रहे हैं, तो आपके आगे भी ब्रह्म है, आपके पीछे भी ब्रह्म है, आपके ऊपर भी ब्रह्म है, आपके नीचे भी ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। अब तृतीय मुंडक प्रथम खंड की शुरुआत में आते हैं। अब आत्मा परमात्मा का संबंध बताया जा रहा है, और ये दो उपनिषद में इसकी चर्चा है, जिसमें कहा जा रहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादत्व अन्यो अभिचाक सिद्धि। दोनों सयुजा हैं। अब देखिए दोनों क्या है? सयुजा, और कहा गया है एक ही, सुपर्णा मतलब एक ही वृक्ष पर रहने वाले सयुजा है, और सखाया है, एक ही साथ रहते हैं।
दोनों सखा हैं। कौन दोनों? जीवात्मा परमात्मा की बात हो रही है। सुपर्णा है, सुपर्णा पक्षी कहा गया है, दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। समानम वृक्षम परिस्वजाते, एक ही वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षी से भी तुलना कर दी गई। दोनों में से एक उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है और दूसरा सिर्फ टुकुर टुकुर देखता है। वो ना स्वाद लेता है, कुछ नहीं करता, देखता रहता है। वो एकदम निर्द्वंद होकर के वहां पर है, लेकिन है अंदर। और वो जीवात्मा क्या करता है? वृक्ष का स्वाद लेता है, कभी इस पत्ते पर, कभी उस टहनी पर, कभी इनसे, कभी उनसे, कभी उनसे, उसी में मगन रहता है। और फिर कभी सुख मिलता है तो खुश होकर के उछलने लगता है, और जब दुख मिलता है तो दीनता का अनुभव करता है। हम तो बहुत बेकार है, पता नहीं हमने क्या, हमसे दुश्मनी थी भगवान को, हमें ही सारा कष्ट दे देंगे, दीनता का अनुभव करता है। और फिर मोहित भी होता है, नहीं हमें तो ये चीज प्राप्त करना है, मोहित होता रहता है। प्राप्त नहीं हुआ तो शोक करता है, ये क्या हो गया। अब परमात्मा कहते हैं सब कुछ मिलेगा, एक बार तुम हमारी तरफ देखो तो सही। दूसरा कुछ खा पी नहीं रहे होते, चुपचाप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कब जो है वो हमारी तरफ मुड़ेगा, कब हमारे शरण में आएगा और उनको मुक्ति देंगे। मुक्ति देने के लिए बैठे हुए परमात्मा। जब कभी किसी संयोग से या भगवान की दया से, या मान लीजिए पहले के कर्म अच्छे किए हुए हैं, या कोई साधु महात्मा मिल गए, जब उनको उस परमात्मा की शक्ति का अनुभव होता है, उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तो वो शोक रहित हो जाता है। फिर उनको कोई शोक उस जीवात्मा को नहीं होता है। इसलिए ऋषि मुनियों को कोई शोक नहीं होता है। वह जीवात्मा जिनको कि इस कहा गया है, तो वो ब्रह्मा के भी आदि कारण है। जो ब्रह्मा भगवान हम लोगों ने पढ़ा हुआ मुंडक उपनिषद में, सबसे पहले कौन से देव आए? तो ब्रह्मा देव आए। ब्रह्मा देव के भी वो कारण है, यानी ब्रह्मा देव भी उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, उस ब्रह्म से। उनका प्रत्यक्ष जब कर लेता है आदमी, तो पाप पुण्य दोनों को हटा देता है, निर्मल होता है और समता की स्थिति को प्राप्त करता है। समता की स्थिति मतलब सम अवस्था में। तब वह समता प्राप्त जो ज्ञानी है, फिर वो डींगे नहीं हाँकता है, वो किसी से शास्त्रार्थ करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि सबके अंदर उसी परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। वह अपना कर्म ईश्वर प्रीतार्थ करता हुआ जीवन जीता है। ईश्वर प्रीतार्थ मतलब ईश्वर के अंदर प्रीति होती है। वह ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। वह क्या है? ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। उनकी प्राप्ति के साधन क्या है? कैसे उनको प्राप्त करें? वह आत्मा शरीर के भीतर ही विराजमान है, शरीर के भीतर ही तो है। उनको प्राप्त करना कैसे करना है? सत्य से, तप से, ब्रह्मचर्य से, सम्यक ज्ञान से उनको प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है? सत्य से प्राप्त करना है, तप से प्राप्त करना है, ब्रह्मचर्य से और सम्यक ज्ञान से प्राप्त करना है। ये ध्यान रखिए, सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और सम्यक ज्ञान से प्राप्त करना है। सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, सम्यक ज्ञान से प्राप्त करना है। इसी के लिए केन उपनिषद में कही गई है बात। केन उपनिषद में 3 बातें कही गई, 3 शब्द आए हुए। किन्हीं को याद है क्या कहा गया केन उपनिषद में? दम और कर्म। तप दम कर्म कर्म। सर तप श्वेता कहा गया। सवतर में भी आया हुआ है, श्वेता सवतर उपनिषद है ना सर, उसमें भी आया हुआ है, सत्य और तप के द्वारा ब्रह्म को देखना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा कंपैरिजन के लिए। तो ये एक तो हो गया आपका, मैं भी नोट कर लेता हूँ। ये केन उपनिषद में हो गया आपका तप दम कर्म। और ये हो गया आपका मुंडक उपनिषद। इसमें आपका हो गया सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, ज्ञान। सत्य, तप, ब्रह्मचर्य और ज्ञान। ये हम स्पेशल डायरी में हम भी इसको नोट कर रहे हैं। अभी जो हम लोग देख रहे थे ऊपर सत्यमेव जयते वाली बात जो आई हुई थी, जिसमें था सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना है येन क्रमन्त्यशयो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। ये हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा हुआ था। अब उसका स्थान यहाँ आया हुआ है। कहाँ पर? तृतीय मुंडक प्रथम खंड मंत्र संख्या 6। इसको याद कर लिए। तृतीय मुंडक प्रथम खंड मंत्र संख्या 6 में आया हुआ है। अर्थ हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ था। सत्य ही विजयी होता है, झूठ विजयी नहीं होता है, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग गमन करते हैं, और वो परमात्मा का धाम है। अब हम लोग आते हैं कैसे ग्रहण नहीं किए जा सकते, कैसे ग्रहण किए जा सकते, वो बात कही गई है कि वह परमात्मा ना आंख से, ना वाणी से, ना दूसरी इंद्रियों से ग्रहण किए जा सकते हैं।
अलग अलग कर्म और तप से भी इंसान उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। उन्हें सिर्फ निर्मल ज्ञान होने पर विशुद्ध अंतःकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वो आंख से नहीं देखे जा सकते, वो वाणी से नहीं सुने जा सकते हैं, बोले जा सकते हैं, दूसरी इंद्रियों से भी उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो फिर उनको कैसे कर सकते हैं? तो निर्मल ज्ञान होने से। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया, क्या? ज्ञान निर्मल होने से। ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः कहा गया है। अंतःकरण शुद्ध हो गया तब उनको प्राप्त किया जा सकता है। ये आप नोट कर सकते हैं। एक जगह और आया हुआ था, कठोपनिषद में आया हुआ था ये बात कि कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो 2 मंत्र लगातार एक में नहीं कैसे किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है, इसका कंपैरिजन उदित जी नोट कीजिए तो जरा इसको, इसका कैसे उनको प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्वालिटी, ये वाला नोट कीजिए जरा। सर ये बाद में इस किताब में है ही नहीं मेरी वाले में। ठीक है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, ये बाद में मैं दे दूंगा। ठीक है, आइए अब सवाल उठता है कि जब परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं तो फिर सभी उन्हें क्यों नहीं जानते हैं? उन्हें शुद्ध अंतःकरण से ही क्यों देखा जाता है? कैसे देखा जाता है? शुद्ध अंतःकरण से। उन्हें शुद्ध अंतःकरण से ही क्यों देखा जाता है, इसकी चर्चा आगे हो रही है। क्योंकि प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है। चित्त में क्या है? प्राण से व्याप्त है। देखिए, जिससे चित्त विषयों में लगा रहता है। अब यहाँ पर एक तरह से आपको बात आ गई हुई है, हठयोग वाली बात जो आती है ना, प्राण और चित्त का जो संबंध बताया जाता है। तो संपूर्ण चित्त प्राणों से व्याप्त है, यहाँ पर ये वाला विज्ञान आ गया हुआ है। और प्राण क्या करता है? चित्त को विषय में लगा देता है, प्राण ही लगा देता है। चित्त जब विशुद्ध होगा तभी वह जीवात्मा इतना समर्थ होता है कि परमात्मा को जान पाए। उससे पहले वो प्राण से व्याप्त है उसमें, तो प्राण व्याप्त होने की वजह से विषय में लगा हुआ है। जब प्राण से वो विशुद्ध हो जाता है तब समर्थ हो पाता है परमात्मा को जान पाए। ठीक है, तृतीय मुंडक में ये बात कही गई है। क्योंकि अगर चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ तो जीवात्मा जिस जिस लोक का चिंतन करती है, भोगों की कामना करता रहता है, उस लोक को प्राप्त करता रहता है, वहीं उलझता रहता है, जन्म मृत्यु वो होता रहता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्य को चाहिए इस शरीर से भिन्न आत्मा को जो जानने वाले गुरु हैं, जो विवेकी पुरुष हैं, उनकी सेवा करें। तृतीय मुंडक प्रथम खंड है वो कंप्लीट हो गया होगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तृतीय मुंडक द्वितीय खंड में। तकरीबन हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ सकाम और निष्काम कर्म भाव की चर्चा है। सकाम और निष्काम वाला, जिस साधक को यह बात समझ में आ जाती है कि सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है, वह फिर निष्काम भाव से उस ब्रह्म का ध्यान करता है। पहले तो चित्त को शांत करना है, चित्त को करना है शुद्ध पूरा। उसके बाद आया हुआ है कि अब वो मान लेता है सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। फिर वह निष्काम भाव से सिर्फ उस ब्रह्म का ध्यान करता है। क्या करता है? उस ब्रह्म का ध्यान करता है। उपासना करता है तो रजवीर्य का अतिक्रमण कर जाता है। रज और वीर्य हमें उलझाए रखता है, ध्यान रखिए। रजवीर्य का अतिक्रमण कर जाता है और शरीर से मोह छूट जाता है। कब होता है? जब चित्त शुद्ध होगा तब। जो सिर्फ भोगों की कामना करता है, कामना के आवेश में ही उन जगहों पर उत्पन्न होता रहता है। लेकिन जिनकी भोग से आसक्ति ही खत्म हो गई हुई है, कामनाएं उनकी क्या होती है? डिजायरलेस हो जाता है, फिर उनका जन्म होता ही नहीं। यहाँ परमात्मा जिनको स्वीकार कर लेते हैं उनके द्वारा ही उनको प्राप्त किया जाता है। परमात्मा उन्हीं को स्वीकार करते हैं जिनका चित्त शुद्ध होता है। तो परमात्मा उनको अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट करते हैं। अंगिरा ऋषि सारी बात सोनक ऋषि से कहते हैं। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब इसको देखिए, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य गृणुते तेन लभ्य स्तस्यैव स्तस्येष आत्मा विनुनुते तनुम स्वाम विव्रीनुते तनुम स्वाम। अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये मंत्र दे करके पूछा जाता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, या आत्मा ना तो प्रवचन से, ना ही बुद्धि से, ना ही बहुत सुनने से प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा उसी के लिए अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट करता है जो ऊपर कहा गया है, जो जिनको वो अपने योग्य मानता है। तभी जो है परमात्मा अपना स्वरूप उनको प्रकट कर देते हैं, जो योग्य होता है, जिनका चित्त शुद्ध होता है।
अब ये वाला जो है हूबहू मंत्र कठोपनिषद में भी है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ। प्रथम अध्याय के द्वितीय वल्ली में ये कहा गया है। मंत्र संख्या 23वां मंत्र है। अब यहाँ पर देखिए ये नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो नाचा प्रमादात तपसो वाप्य लिंगात। अब ये वाली बात आई हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। इस मंत्र को भी इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। यह आत्मा बलहीन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ना ही धन संपदा परिवार के विषयों में लिप्त रहने वालों के लिए होता है, उनको भी प्राप्त नहीं होगा। ना तपस्या में रत संन्यास रहित व्यक्ति को प्राप्त हो, तपस्या में है लेकिन उनके अंदर संन्यास नहीं है तो उनको भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जो बुद्धिमान है उनको प्राप्त हो जाता, प्रमाद रहित होकर के अगर वो प्रयत्न करे तो उनकी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट होती। क्योंकि बुद्धिमान साधक बलवान होकर के, बलवान क्या है यहाँ, बलवान शक्ति से ताकत से बलवान नहीं है, प्रमाद रहित होना ही बलवान है और उनका संन्यास सहित होना ही बलवान है, तब उनकी आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाती है। इस मंत्र को ध्यान रखिएगा। ये वाला जो मंत्र है ना, नायमात्मा बलहीनेन वाला मंत्र सिर्फ मुंडक उपनिषद में है, इसलिए हमने ये चीज लिखा हुआ है। कई बार ये मंत्र कठोप उपनिषद में होने का भ्रम होता है, जबकि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो वाला मंत्र कठोपनिषद मुंडक उपनिषद दोनों में है। लेकिन ये नायमात्मा बलहीनेन वाला, ये वाला जो है ये सिर्फ आपको मुंडक उपनिषद में ही है। स्पेशल नोट इसको कर लीजिए। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ था फरवरी 2023 का है, यह आत्मा बलहीन के द्वारा लभ्य नहीं है, कहाँ कहा गया है? कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडूक्य, मुंडक। तो हम लोग कठोपनिषद गलती से लगा देते हैं, ये मुंडक उपनिषद में होगा। बलहीन के द्वारा, बलहीन शब्द कहाँ आया हुआ? सिर्फ मुंडक उपनिषद वाले में आया हुआ है। क्लियर हो गया। उस दिन भी इस पर इसी को लेकर कंफ्यूजन हुई थी जब हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे थे। वीतराग से रहित ऋषि लोग, यानी अब उनमें कोई भी वीतराग नहीं है, किसी से न द्वेष न किसी से प्रेम, ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्म में ही मिल जाते हैं, उस बाण की तरह आत्मा को मिला देते हैं। जिन्होंने वेदांत को जान लिया है, संन्यास योग से अंतःकरण को जिन्होंने शुद्ध कर लिया है, चित्त को पूरी तरह शुद्ध कर लिया है, वो शरीर त्यागने के बाद ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक में जाना मतलब ब्रह्म में मिल जाते हैं। तब उनकी स्थिति कैसी होती है? मृन्मयी जी आ रहा हूँ। तब उनकी स्थिति कैसी होती है? 15 कला और संपूर्ण देवता अपने अपने अधिगामी देवता में स्थित हो जाते हैं। यानी जो हमारे अंदर देवता है वो अपने अपने जगहों पर चले जाते हैं, यानी विलीन हो जाते हैं। सभी कर्म जीवात्मा सब परब्रह्म में एक ही भाव हो जाते हैं, सब मिल जाते हैं उन्हीं में। और फिर 9वें मंत्र में कहा गया है, तृतीय मुंडक द्वितीय खंड का 9वां मंत्र है, वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, वो ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। अब उनके कुल में भी कोई ऐसा नहीं बचता है जो ब्रह्म को जानने वाला नहीं है। वो शोक से तर जाता है, सभी पापों से भी तर जाता है, हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, अमृत को प्राप्त होता है। एक तो हृदय की ग्रंथियां खुलना, एक सारे संशय मिट जाना, ये भी ध्यान रखें। ब्रह्म विद्या किसको बतानी चाहिए? यहाँ संपन्न हो रहा है तो ब्रह्म विद्या के बारे में ऋचा में कही गई है। जो वेद को जानने वाले हैं, वेद सम्मत कर्म करने वाले हैं, ब्रह्म के उपासक है, श्रद्धा के साथ एकर्षी शब्द आया हुआ है, एकर्षी नामक प्रसिद्ध अग्नि में नियम पूर्वक हवन करने वाले हैं, जिन्होंने शिरोव्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत धारण किया हुआ है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म विद्या किनको देना चाहिए? जो वेद को जानने वाला हो, वेद सम्मत कर्म करता हो, विहित कर्म करता हो, ब्रह्म की उपासना करता हो, ब्रह्म की जिज्ञासा हो, श्रद्धा के साथ अग्नि में वो नियम पूर्वक हवन करता है, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ व्रत, सर्वश्रेष्ठ व्रत क्या होता है? ब्रह्म को प्राप्त करने का व्रत धारण किया हुआ है, उन्हीं को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना चाहिए। और उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान अंगिरा ऋषि ने किनको दिया? शौनक ऋषि को दिया। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है वह इसे नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद कहते हैं परम ऋषियों को नमस्कार है। यहाँ मुंडक उपनिषद हमारा संपन्न हो गया। अब एक तो मृन्मयी जी का सवाल है, वंदना जी का है, वो ले लेंगे। लेकिन एक चीज की, अब इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी था, तो ऐसा करते हैं ऑनलाइन टेस्ट कल दे देते हैं हम लोग शुरुआत में, क्योंकि कल मांडूक्य उपनिषद 12 ही मंत्र हैं, तो जल्दी से हो जाएगा। और कल शुरुआत में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे। वैसे ऑनलाइन टेस्ट तैयार है, कल दे देंगे और फिर हम लोग मांडूक्य उपनिषद कल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मृन्मयी जी का सवाल ले लेते हैं, फिर वंदना जी का।
and